हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्सेस अराउंड 756 डिवीजन 3 का प्रॉब्लम बी, दैट इज टीम कंपोजिशंस, प्रोग्रामर्स एंड मैथमेटिशियंस। बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। So as always, let us start by understanding the question. The All Berlin Team Programming Contest will take place very soon. This year team of 4 are allowed to participate. क्या बोला गया है कि एक प्रोग्रामिंग कंपटीशन कंटेस्ट आ रहा है और इस कंटेस्ट में टीम ऑफ 4 अलाउड है फॉर पार्टिसिपेशन। एक टीम में 4 प्लेयर्स होंगे, 4 स्टूडेंट्स। There are A programmers and B mathematicians at Berlin State University. How many maximum teams can be made if? बोला गया है कि बर्लिन स्टेट यूनिवर्सिटी में A नंबर ऑफ है प्रोग्रामर्स और B नंबर ऑफ मैथमेटिशियंस है। ठीक है, तो बोला गया है कि मैक्सिमम टीम्स कितनी फॉर्म होगी। मैक्सिमम टीम्स ऑफ साइज 4 इफ, फिर नीचे कंडीशन दी गई है। ईच टीम मस्ट कंसिस्ट एग्जैक्टली 4 स्टूडेंट्स। पहली कंडीशन है कि एग्जैक्टली 4 होने चाहिए एक टीम में। ठीक है, एंड सेकेंड कंडीशन, टीम ऑफ 4 प्रोग्रामर्स और 4 मैथमेटिशियंस आर अनलाइकली टू परफॉर्म वेल, सो द डिसीजन वॉज मेड नॉट टू कंपोज सच टीम्स। सेकेंड क्या रूल है कि चारों के 4 प्रोग्रामर्स, ऑल 4 प्रोग्रामर्स, या तो फिर चारों के 4 ऑल 4 मैथमेटिशियंस, ऐसी टीम्स हम नहीं बनाएंगे बिकॉज दे आर अनलाइकली टू परफॉर्म वेल। तो इस तरह की टीम्स नहीं बनाएंगे। मतलब किस तरह की टीम बनेगी? 3 प्रोग्रामर्स 1 मैथमेटिशियन, 2 प्रोग्रामर्स 2 मैथमेटिशियन, या तो फिर 1 प्रोग्रामर और 3 मैथमेटिशियंस। इस तरह की टीम्स बन सकती है। Thus, each team must have at least 1 programmer and 1 mathematician. हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कम से कम 1 मैथमेटिशियन और 1 प्रोग्रामर सभी टीम में है। Print the required maximum number of teams. Each person can be a member of no more than 1 team. तो हमें पूछा गया है कि अगर हम इस रूल्स को फॉलो करें तो मैक्सिमम A नंबर ऑफ प्रोग्रामर्स और B नंबर ऑफ मैथमेटिशियंस में मैक्सिमम कितनी नंबर ऑफ टीम्स बन पाएगी। और ईच पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ नो मोर देन 1 टीम। मतलब कि कोई भी एक पर्सन है वो या तो किसी एक टीम का हिस्सा होगा या किसी टीम का हिस्सा नहीं होगा। वो एक साथ 2 टीम का हिस्सा नहीं हो सकता। एंड देन इनपुट इज गिवन। फर्स्ट लाइन में है टेस्ट केसेस और सभी टेस्ट केस के लिए A और B, और A और B की रेंज और टेस्ट केस की जो कंस्ट्रेंट्स है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है, आप कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर में अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि ऐसे ऑसम लेक्चर्स आप तक पहुँचा रहा है। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको प्लेसमेंट लगने तक कोई भी फीस पे नहीं करनी है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स भी मिलेंगे। सो मेक श्योर टू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्काईरॉकेट योर करियर विद न्यूटन स्कूल। अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो पहले तो हमें फाइंड क्या करना है। हमें A प्रोग्रामर्स दिए गए हैं, A नंबर ऑफ प्रोग्रामर्स, और B नंबर ऑफ मैथमेटिशियंस दिए गए हैं। ठीक है, और हमें टीम ऑफ 4 बनानी है जिसमें कि कम से कम 1 मैथमेटिशियन होना चाहिए या कम से कम 1 प्रोग्रामर होना चाहिए। मतलब 3P 1M, 2P 2M और 1P 3M, इन 3 केस से। ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम्स को हमें बनाना है। ठीक है, अब अगर हम सोचे तो मान लो फॉर एग्जांपल अगर A इज ग्रेटर देन B, अगर नहीं है तो स्वैप कर देंगे, क्योंकि कितने मैथमेटिशियन लिए, कितने प्रोग्रामर्स लिए, ये हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम्स कितनी फॉर्म होती है। तो अगर A ग्रेटर देन B है तो ठीक है, वरना हम उनको इंटरचेंज कर देंगे। सो A इज ग्रेटर देन B। अब अगर A इज ग्रेटर देन B तो हम एक काम करते हैं, हम 3 प्लेयर्स A में से लेते हैं और 1 प्लेयर B में से लेते हैं। हमारा इंट्यूशन यही कहता है कि अगर इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, तो यहाँ से 3 लो, यहाँ से 1 लो, यहाँ से 3 लो, यहाँ से 1 लो। ठीक है, जब तक कि ये बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब अब हम जब ऐसा करते हैं तो क्या होता है, तब उनके बीच का जो डिफरेंस है वो बाई 2 कम होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये है 25, ये है 16। यहाँ से अगर मैं 3 प्लेयर्स लूँगा और यहाँ से 1 प्लेयर लूँगा तो ये हो जाएगा 22।
ये हो जाएगा 15। पहले इनके बीच का डिफरेंस कितना था 9, अभी इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया 7। मैंने क्या कहा था, जब भी हम यहाँ से 3 लेंगे यहाँ से 1 लेंगे तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो बाई 2 कम हो जाएगा। पहले डिफरेंस था 9, अब डिफरेंस हो गया 7। अब वापस अगर मैं यहाँ से 3 प्लेयर्स लूँ और यहाँ से 1 लूँ तो यहाँ हो जाएगा 19, यहाँ हो जाएगा 14, दैट इज 19 माइनस 14 विच इज इक्वल टू 5। पहले 9 डिफरेंस था, फिर 7 हो गया, फिर 5 हो गया, ठीक है, एंड डिफरेंस कम होते जा रहे हैं। अब हमने बाई इंट्यूशन सोचा कि अगर एक में ज़्यादा है तो उसको कम करते जाओ, मतलब उसमें से 3 लो, इसमें से 1 लो, उसमें से 3 लो, इसमें से 1 लो। क्यों? क्योंकि ये कम है तो ये जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे अगर यहाँ से 3 ले लिए तो, और टीम बनाने के लिए हमें दोनों में से चाहिए। सो हमारा इंट्यूशन ये कहता है, लेकिन कब तक और ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे? तो अगर हम यहाँ से 3 लेते जाए, यहाँ से 1, यहाँ से 3, यहाँ से 1, तो एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि या तो इसकी वैल्यू एक ज़्यादा होगी या दोनों बराबर होंगे। अगर दोनों के बीच का डिफरेंस इवन हुआ तो दोनों बराबर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 9 एंड 5, अब यहाँ से 3 लिया, यहाँ से 1, तो 6 प्लेयर्स यहाँ पे बचेंगे, यहाँ पे 4 प्लेयर्स, यहाँ से 3 प्लेयर्स लिए तो 3 बचेंगे, यहाँ से 1 प्लेयर लिया तो 3। अब दोनों सेम हो गए। क्यों? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस इवन था और हर बार जो डिफरेंस है वो बाई 2 कम होता है, तो एक पॉइंट पे वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर दोनों के बीच का डिफरेंस ऑड हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे 3 प्लेयर्स कम हुए, यहाँ से 1 प्लेयर कम हुआ, यहाँ से 3 प्लेयर्स कम हुए, यहाँ से 1 प्लेयर कम हुआ। अब हम यहाँ से भी एक और बार कम कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे 1 प्लेयर ज़्यादा हो गया, देन अगेन यहाँ से कम कर दो 3 प्लेयर्स, यहाँ से कम कर दो 1 प्लेयर, तो कितना हो गया 1 एंड 0। इसका मतलब अगर दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो इवन है तो हम एक ऐसे स्टेप पे आएंगे जब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 0 हो जाएगा, और अगर दोनों के बीच का डिफरेंस ऑड है तो हम एक पॉइंट पे ऐसे आएंगे जब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम इस पॉइंट की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर दोनों के बीच का डिफरेंस ऑड आ गया, मतलब कि अगर हम इस पॉइंट पे पहुंच गए और या तो फिर दोनों के बीच का डिफरेंस 0 आ गया, तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं ये देखते हैं। अगर दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ गया 1 आ गया, तो अब देखो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हमेशा कितने होंगे, अगर हम n टीम्स फॉर्म कर रहे हैं तो 4n, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स सिलेक्टेड, स्टूडेंट सिलेक्टेड विल ऑलवेज बी इवन। अब यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है कि डिफरेंस 1 है, मतलब कि एक ऑड होगा एक इवन होगा, मतलब कि दोनों का सम क्या होगा ऑड हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर देखें तो ये क्या है ऑड है, ये क्या है इवन है, तो दोनों का सम ऑड है। अगर टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं वो इवन है और टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स जो हमारे पास है वो ऑड है, तो हम कह सकते हैं कि कम से कम एक प्लेयर को तो बाहर बैठना ही पड़ेगा, सबको हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही हो रहा है, यहाँ पे एक प्लेयर यहाँ पे बच रहा है, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों ऑड है। एक और केस क्या हो सकता है कि दोनों के दोनों इवन हो जाए, ठीक है। तो इन दोनों केस में क्या होगा 4 है और एक केस है 3। तो यहाँ से हम दोनों टीम में से 2 प्लेयर्स को ले लेते हैं, -2, तो कितने बचेंगे 1, और यहाँ से दोनों में से 2 प्लेयर्स को ले लेते हैं तो बचेंगे 2, वापस दोनों में से 2 प्लेयर को ले लेंगे, कितने बचेंगे 0, मतलब एक भी प्लेयर बचा नहीं, मतलब कि हमने सभी के सभी प्लेयर्स को यूटिलाइज कर लिया, मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम्स फॉर्म हो गए। ये कब हुआ, जब दोनों के बीच का डिफरेंस इवन था और यहाँ पहुँचते पहुँचते 2 सेम नंबर्स मिले जो कि इवन थे, तो हमने उनमें से 2 प्लेयर्स सब्ट्रैक्ट करते गए, हम ये 2p2m वाला ऑपरेशन लगाते गए और सभी प्लेयर्स को यूटिलाइज कर लिया। अगर दोनों ऑड बच गए तो वापस हम 2p2m वाला ऑपरेशन कंटिन्यूसली अप्लाई करेंगे और एक एक प्लेयर बचेगा। अब क्या इससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो सकता है, मतलब यहाँ पे 2 प्लेयर्स बच रहे हैं? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम ऐसा ऑपरेशन कर रहे थे और एक पॉइंट पे दोनों नंबर सेम मिल गए, दोनों नंबर्स ऑड है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स जो हमारे पास है वो है 2 इंटू सम ऑड नंबर, ये भी ऑड है ये भी ऑड है। तो ये जो है इसमें फैक्टर ऑफ 4 नहीं है, फैक्टर ऑफ 2 है, इवन है लेकिन फैक्टर ऑफ 4 नहीं है।
इसका मतलब हम इसको कभी सारे के सारे प्लेयर्स को यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स है 4n। ठीक है, तो अगर हमें टीम फॉर्म करनी है तो 4, 8 इस तरह से ही प्लेयर्स यूटिलाइज हो सकते हैं। तो ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो मिनिमम डिफरेंस कितना होगा अगर हम मैक्सिमम यूटिलाइज करें प्लेयर को? 2। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ? 0, क्योंकि ये भी इवन था, ये भी इवन था, तो इनमें भी 2 के फैक्टर थे और जब दोनों को ऐड किया तो और एक 2 का फैक्टर आ गया, तो वो अल्टीमेटली 0, मतलब वो 4n के फॉर्म में बन सकता था। दोनों में से 2-2 प्लेयर निकालते जाओ और अल्टीमेटली एक भी प्लेयर बचेगा नहीं। ठीक है, तो अब इसको अगर जनरलाइज करने की कोशिश करें तो यहाँ पे जब तक a इज ग्रेटर देन b है तो हमें बड़े में से 3 को निकालने हैं, छोटे में से 1 को निकालना है। ठीक है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो बाई 2 कम हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि a माइनस बी बाई 2 जितनी टीम्स फॉर्म हो रही है। यहाँ पे क्या था? 9 और 5, तो a माइनस बी कितना है? 4 बाई 2 कितना हो गया? 2। तो यहाँ से हम यहाँ पे गए और यहाँ से यहाँ पे आए, तो ये एक टीम फॉर्म हुई, ये दूसरी टीम फॉर्म हुई। यहाँ पे 11 और 6 है, तो 11 माइनस 6 इज 5 बाई 2 इज 2, क्योंकि टीम इंटीजर ही हो सकती है। इसका मतलब 2 टीम फॉर्म हुई होगी बिफोर गेटिंग टू दिस स्टेप, तो ये एक टीम फॉर्म हुई, ये दूसरी टीम फॉर्म हुई। अब समझ सकते हो इस स्टेप से पहुंचने से पहले, मतलब या तो दोनों के बीच का डिफरेंस 0 है या तो दोनों के बीच का डिफरेंस 1 हो जाए, क्योंकि हम ज़्यादा प्लेयर्स में से 3 ले रहे हैं, यहाँ से 1 ले रहे हैं। तो पहले तो ये हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या करना पड़ेगा? या तो दोनों के दोनों इक्वल होंगे या तो b की वैल्यू a से 1 कम होगी। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? हम सीधा कह सकते हैं आंसर इक्वल टू आंसर प्लस b बाई 2, क्योंकि अगर दोनों इक्वल है और इवन है तो हमने देखा कि यहाँ पे 2 टीम फॉर्म हुई, 4 में से पहले 2-2 निकाले, फिर वापस 2-2 निकाले, तो वो b बाई 2 हो गया। अगर दोनों इक्वल है और ऑड है तो एक प्लेयर बचेगा ही बचेगा। इसका मतलब b बाई 2, b क्यों ले रहे हैं? बिकॉज b इज मिनिमम। और अगर दोनों अनइक्वल है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो अब कैसे टीम फॉर्म होगी? 5 है, 4 है, यहाँ से 2 लिया, यहाँ से 1, 3 सॉरी यहाँ से 3 प्लेयर्स लिए, यहाँ से 1, सो 2 3। अब यहाँ से 3 प्लेयर्स लेंगे, यहाँ से 1, सो 0 1, तो एक प्लेयर बच गया। टीम कितनी फॉर्म हुई? 2, तो हम कह सकते हैं b बाई 2। ठीक है, सो यहाँ पे हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं b बाई 2। सो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है। पहले हमें क्या करना है? a माइनस बी बाई 2 और फिर b बाई 2। लेकिन ये जो आंसर है पहले जो हमें मिल रहा है a माइनस बी बाई 2, इतने हमने b में से भी कम किए होंगे, बिकॉज b में से हम हर बार एक एक प्लेयर कम कर रहे हैं। तो ये स्टेप परफॉर्म करने के बाद फर्स्ट स्टेप में आंसर इक्वल टू दिस, फिर b इक्वल टू b माइनस आंसर, क्योंकि हम हर बार a में से 3 माइनस कर रहे थे, b में से 1 माइनस कर रहे थे, तो b की नई वैल्यू क्या हो जाएगी? ये, एंड देन आंसर इक्वल टू आंसर प्लस b बाई 2। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसका सूडो कोड दिखा देता हूँ। इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले मान लो एक वेरिएबल लेते हैं आंसर इक्वल टू 0। हमारे पास 2 इंटीजर्स है a एंड b। पहले स्टेप में हमने क्या देखा कि आंसर इक्वल टू आंसर प्लस a माइनस बी बाई 2 करेंगे ताकि वो डिफरेंस कम हो जाए, या तो इक्वल हो जाए a और b, या तो 1 का डिफरेंस रहे। लेकिन और एक और चीज़, अगर एक a लेस देन b है तो सबसे पहले a और b को स्वैप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a माइनस बी बाई 2, लेकिन यहाँ पे हमें मीन ऑपरेशन लगाना पड़ेगा कॉमा b, क्योंकि हम हर एक बार b में से भी एक एक एलिमेंट ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर a की वैल्यू है मान लो 15, b की वैल्यू है 2, सो a माइनस बी बाई 2 वुड बी इक्वल टू हाउ मच? 6। बट क्या यहाँ पे 6 टीम्स पॉसिबल है फर्स्ट स्टेप में? मतलब b में से हम 6 बार एक एक प्लेयर ले सकते हैं? नहीं ले सकते। ठीक है, सो इट इज गिविंग अस रॉन्ग आंसर। सो इन दैट केस वी नीड टू डू मिनिमम ऑफ a माइनस बी बाई 2। देन b की वैल्यू को अपडेट कर दो। b कितने प्लेयर्स ले लिए हैं हमने? आंसर जितने, हम a में से 3 प्लेयर्स ले रहे हैं, b में से 1, a में से 3, b में से 1। कब तक? जब तक कि दोनों इक्वल ना हो जाए या तो फिर 1 का डिफरेंस ना रह जाए। वो कैसे हम करते हैं? एक ही स्टेप में a माइनस बी बाई 2, बिकॉज कंस्ट्रेंट्स बहुत बड़े हैं। तो अब उतने नंबर ऑफ प्लेयर्स b में से कम हुए होंगे, सो b इक्वल टू b माइनस आंसर। अब जितने भी प्लेयर्स बचे हैं
वो हम 2-2 में डिवाइड कर देंगे, मतलब कि 2p 2m फॉर्म में सबको ले लेंगे फॉर मैक्सिमम टीम्स। सो आंसर इक्वल टू आंसर प्लस b/2, ठीक है। सो इससे आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है और इसका सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन भी क्लियर है। इसका जो सॉल्यूशन है वो मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।